नमस्कार दोस्तों, मैं परम ज्योतिका संजय आज फिर आप लोगों के सामने हूँ श्री कृष्ण लीला का चिंतन लेकर। पिछली बार हमने तृणाव्रत उद्धार के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। निर्मल चंद्र ज्योत्सना से उद्भासित नंद प्रांगण में ब्रजपुरंधरियों के ताल बंध पर श्री कृष्ण चंद्र नृत्य कर रहे हैं। ब्रजेश दुलारे, अपनी बाल्य चेष्टा से विमोहित करने वाले, हम सब तेरी बलिहार जाएं, तू नाच दे। बलराम अनुज यह ले, थे तत् थे। इस प्रकार मनोहार करती हुई ब्रज सुंदरियां ताल देने लगी एवं श्री कृष्णचंद्र नाचने लगे। आज से 15 दिवस पूर्व अशोक आलवाल थाल्हे में अर्घ्य समर्पण करते हुए वृक्ष शाखा की ओट से ब्रजेंद्र महिषी ने अपने नीलमणि का सर्वप्रथम नृत्य देखा था। हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरननी सो नाचत, मन ही मन रिझावत। वहाँ उठाई काजरी धोरी, गेयन टेरी बुलावत। कब हुक बाबा नंद पुकारत, कब हुक घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कब हु चित प्रतिबिंब खम्ब में, लोनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सूर श्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। जननी अशोक पूजन भूल गई, आर्ध्य पात्र हाथों में ही रह गया। निर्निमेष नयनों से नीलमणि का अद्भुत अस्फुट गायन, रुंझुन ताल समन्वित नर्तन देखती हुई ना जाने कितने समय के लिए वे आत्मविस्मृत हो गई। इसके दूसरे दिन प्राणों की उत्कंठा लिए ब्रजेंद्र आए। पुत्र का वह मनोहर नृत्य उन्होंने देखना चाहा, किंतु पिता को देखकर श्री कृष्णचंद्र किंचित संकुचित होने लगे। जननी ने उन्हें गोद में उठा लिया, कपोलों को बारंबार चूमकर वात्सल्य की धारा में स्नान कराने लगी। जब इस रसधारा में वह संकोच बह चला, तब जननी ने उन्हें पुनः मणिभूमि पर खड़ा करके प्रोत्साहन देने लगी। बली बली जाऊं मधुर सुर गावहूँ, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाच ही दिखावहूँ। तारी देहु आपने कर की, परम प्रीति उपजावहूँ। आन जंतु धुनि सुनिकत डरपत, मोह भुज कंठ लगावहूँ। जनि शंका जिया करो लाल मेरे, काहे को भरमावहूँ। वहाँ ऊंचाई कलही की नाई, धोरी धेनु बुलावहूँ। नाचहू नेकू जाऊबली तेरी, मेरी साध पुरावहूँ। रतन जटित किंकिनी पग नुपुर, अपने रंग बजावहूँ। कनक खम्भ प्रतिबिंबित शिशु इक, लवनी ताहि खवावहूँ। सूर श्याम मेरे उरते कहूँ, टारे नेकू ना भावहूँ। बस जननी का प्रेम निर्बंध और पिता के प्राणों की लालसा, दोनों ने श्री कृष्णचंद्र को नचा ही तो दिया। नुपुर की रुंझुन ताल पर करताली देते हुए वे नाचने लगे। उनके साथ ब्रजेंद्र का मन भी नाचने लगा। इतना ही नहीं, शरीर से सर्वथा निकलकर ब्रजेंद्र का मन उस नुपुर ध्वनि में ही मानो विलीन हो गया। मन शून्य ब्रजेंद्र प्रवाल स्तंभन पर अपने शरीर का भार दिए आप पलक नेत्रों से उस छवि को भरे एक पहर के लिए अन्य सब कुछ भूल गए। अब तो ब्रजपुर में यह लहर सी दौड़ गई। दल की दल ब्रज वनिताएं
श्री कृष्णचंद्र का यह नृत्य देखने आने लगी। श्री कृष्णचंद्र भी मुक्त हस्त होकर अपनी यह मधुरिमा वितरण कर रहे थे। केवल इतना ही नहीं, वे इस पर अनेकों अन्य बाल्य सुलभ चेष्टाओं की पुट भी लगा देते थे। मानो श्री कृष्णचंद्र की शैशव धारा क्रमशः गंभीर होती जा रही थी। पहले बुदबुदे उठे, फिर धारा फेनिल हो उठी, फिर उसके वक्षः स्थल पर तरंगे नृत्य करने लगी और फिर उसमें आवर्त भंवर बन गए। इस प्रकार पहले उनके मुख अरविंद से अस्फुट स्खलित शब्द निस्ससित हुए, पश्चात उज्ज्वल हास्य रंजित तोतली वाणी निकली, फिर मधुर गायन नर्तन आरंभ हुआ और फिर ये नृत्य गीत अन्य मनोहर बाल्य भंगिमाओं से संपुटित होने लगे। एक अद्भुत लीला अमृत धारा ब्रजपुर में प्रवाहित हो रही थी। इस धारा का, इसके एक कण का आस्वाद इंदिरा तो स्वप्न में भी ना पा सकी, किंतु व्रज वनिताएं अंजलि भर कर पान कर रही थी, इसमें अवगाहन कर रही थी, निगम इसके स्वरूप निर्धारण में संलग्न थे। महेश सोच रहे थे शेष की समस्त युक्तियां समाप्त हो गई थीं, पर किसी ने भी पार नहीं पाया कि यह लीला सुधा धारा क्या, कैसी, कितनी अद्भुत है। उफ! रूप यौवन भार से दबी किन्नरियां जिन्हें कभी ना देख पाई, वीणा की झनकार से विश्व को विमोहित करने की सामर्थ्य रखने वाली गंधर्वांगनाओं के दृष्टिपथ में जो कभी ना आए, पाताल के सुर दुर्लभ वैभव की अधिकारिणी नाग तरुणियां जिनका कभी अनुसंधान ना पा सकी, उन श्री कृष्णचंद्र को गोबर पाथने वाली अभीर बालाएं कर ताली दे देकर सूत्रबंद कपि की भांति नचा रही हैं। श्री कृष्णचंद्र भी सर्वथा उनके भाव का अनुसरण करते हुए नाच रहे हैं। नृत्य मात्र नहीं, उनके प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति, प्रत्येक आज्ञा का पालन कर रहे हैं। एक गोपी कहती, मेरे लाल वह पावड़ी उठाकर मेरे हाथों में दे तो दे। यह सुनते ही श्री कृष्णचंद्र जाते, अरुणव किसलय हाथों में ब्रजेंद्र की वह काष्ठ निर्मित पावड़ी पादुका उठा लाते, गोपी के हाथों में रख देते। दूसरी गोपी कहती, मेरे प्राण धन, शक्ति लगाकर उस पीड़े को तो उठा ला। यशोदानंदन जाकर पीड़े को क्रमशः अपने घुटनों पर, फिर उदर पर रखते, फिर मंद मंद गति से चलते हुए ग्वालिन के सम्मुख जाकर उसे रख देते। तीसरी नंदनंदन को पीठ वहन के श्रम से श्रमित सा देखकर कहती, मेरे हृदय धन, सोहनी झाड़ू किसे कहते हैं तू जानता है? उसे तू मेरे हाथों में दे तो दे, तब मैं जानूं। नंदनंदन पद्म राग निर्मित चौखट की आड़ में पड़ी सोहनी की ओर सलोनी चितवन से देखते, फिर उसे उठा लाते, गोपांगनाओं के हाथों पर रख देते। चौथी पूछती, नंदलाल सीढ़ी पर चढ़ तो भला। श्री कृष्ण वे दुर्य रचित ग्रह चूड़ा से संलग्न स्वसित निह श्रेणी की ओर दौड़ पड़ते, चढ़ने लग जाते। आनंद से विवश होकर अश्रुपूरित नेत्र हुई वह ग्वालिन शीघ्रता से पकड़ लेती, प्रांगण में लाकर खड़ा कर देती। एक अभीर बाला संकेत करती, वह देख नीलमणि, मयूर का नृत्य देख, आहा कितना सुंदर नृत्य है, तू भी इसकी तरह नाच तो सही। ग्वालिन के मनोरथ की पूर्ति के लिए नीलमणि अपनी दोनों भुजाओं को पीठ की ओर ले जाकर फैला देते, कमर झुका देते, पीठ बंकिम बना लेते, ग्रीवा ऊपर उठा देते तथा रुंझुन रुंझुन ध्वनि करते हुए अभीर बाला की परिक्रमा करने लगते। नंद प्रांगण गोपांगनाओं की तुमुल हर्ष ध्वनि से निनादित होने लगता। कोई गोपबाला प्रश्न करती, बता मेरे लाल, भ्रमर का गुंजारव कैसा होता है? उसकी बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र कुछ क्षण
उद्यान में उड़ उड़कर आते हुए मधुमत भ्रमर की ओर देखते, फिर उसी का अनुकरण करते हुए गूं ध्वनि करते। गोपिकाएं अट्टहास करने लगती। श्री कृष्ण भी उनके स्वर में मानो स्वर मिलाकर हंसने लगते। कोई ग्वालिन द्वार देश तक दौड़ने की आज्ञा देती, नीलमणि दौड़ पड़ते। द्वार तक पहुंचने से पूर्व ग्वालिन अपनी ग्रीवा से हीरक हार निकाल लेती, चौखट पर फेंक देती। ग्वालिन के प्राणों में स्पंदन होने लगता। आह, अब इस हीरक हार से क्या प्रयोजन। यशोदा के नीलमणि को ही वक्षस्थल का हार बनाऊंगी। इस प्रकार व्रजवधुएं जो जो आदेश करती वही वही श्री कृष्णचंद्र करने के पश्चात तोतली बोली में पूछते भी कि जी चतुर हूं ना मैं। अवश्य ही जब किसी का निर्देश पाकर वे उन्माद बाट आदि भारी वस्तु उठाने जाते और वह ना उठता तो रोने भी लग जाते, पर रोते ही जननी दौड़ पड़ती, हृदय से लगाकर अरुण अधरों का चुंबन करने लग जाती। इतनी छोटी आयु में ही वे अनेक बातें सीख गए थे। उन्हें तोतले शब्दों में शिशु सुलभ मुद्रा में व्रज सुंदरियों को सुनाकर उनकी ओर प्रत्याशा भरी दृष्टि डालते तथा फिर हंसने लग जाते। व्रज सुंदरियां भी उत्तर के बदले उन्हें भुजपाश में बांध लेती। उनके गोप सुंदरियों के आनंद का पार नहीं रहता। वे तो अपना समस्त गृह कार्य, सभी सेवा शुश्रूषा भूल चुकी थी। जागने से सोने तक छाया की तरह श्री कृष्ण एवं बलराम का अनुगमन कर रही थी। क्षुधा पिपासा से भी वे ऊपर उठने लगी थी। श्री कृष्ण के इन मधुमय चरित्रों से निरंतर मधु का निर्झर झरता था। वे उसे पी पी कर मत होती जा रही थी। श्री कृष्ण लीला रसपान से छकी इन व्रजांगनाओं के लिए अन्य समस्त अमृत राशि निस्सार हो चुकी थी। अन्य तुच्छ अति तुच्छ वैश्विक सुख की वासना उनमें जागृत होने की बात तो अत्यंत दूर, योगेंद्र मुनिंद्र वंचित मुक्ति सुख भी इन परमानंद की तुलना में उन्हें नमक जैसी कटु प्रतीत हो रही थी। बनी सहज यह लूट हरि केली गोपिन के, सुपने यह कृपा कमला ना पावे, निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचार रहयो, पची रहो रेस नहीं पास पावे, किन्नरी बहु अरु बहुत गंधर बनी, पंच गनी चितवन नहीं माझ पावे, देत कर ताल वे लाल गोपाल सो, पाकर ब्रजबाल कपि ज्यों नचावे, कौ कहे ललन पकड़ाव मुहि पावरी, कौ कहे लाल बल लाओ पीड़ी, कौ कहे ललन गहाव मुहि सोहिनी, कौ कहे लाल चढ़ी जाऊ सीढ़ी, कौ कहे ललन देखो मोर कैसे नाचे, कौ कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, कौ कहे पोर लगी दोर आओ लाल, रीझ मोतिन के हार वारे, जो कछु कहे ब्रज बधु सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे, रोए परत वस्तु जब भारी ना उठे तबे, चूम मुख जननी उरसो लगावे, बैन कही लोनी पुनि चाही रहत बदन हस, स्वभुज बीच ले कलोले, धाम के काम ब्रज बाम सब भूल रही, कान बलराम के संग डोले, सूर गिरिधरन मधु रचित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे, और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूँ लोन सी खारी लागे। कभी स्वजनों का आनंद वर्धन करते हुए श्री कृष्णचंद्र बाहुक्षेप करते, ताल ठोकते, उस समय गोपिकाएं कदाचित कह बैठती, नीलमणि तेरी अपेक्षा तो राम में बल अधिक है। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने चूर्ण कुंतल मंडित सिर को हिला हिलाकर असम्मति प्रकट करते। रोहिणी नंदन राम भी अपने अनुज की ओर देखकर हंसने लगते। गोपांगनाएं दोनों को पुचकार कर पास खड़ा कर देती।
स्वयं दो मंडलों में विभक्त हो जाती। एक मंडली श्री कृष्ण को अधिक बलवान बताती, दूसरी रोहिणी तनय राम का पक्ष समर्थन करती। फिर तो श्री बलदाऊ के साथ श्री कृष्णचंद्र नन्ही सी भुजा फैलाकर लिपट पड़ते। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रति अपना प्राबल्य दिखाते हुए से कभी श्री कृष्ण ऊपर तो राम नीचे, राम ऊपर तो श्री कृष्ण नीचे, इस प्रकार एक परम मनोहारी अभिनव मल्ल क्रीड़ा की रचना करते। अपनी इस बाल्य माधुरी से व्रज सुंदरियों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते। दोनों भाइयों की शोभा भी वे जब कभी भी एकत्रित होते अद्भुत होती। ओह, स्वच्छता तो ऐसी मानो स्फटिक मणि के पार्श्व में महामरकत हो। स्निग्धता वह मानो पूर्ण चरण मंडित जलधर अंकुर हो। सो रम्य सो कुमारे ऐसे मानो पुंडीरक उज्ज्वल कमल से सहित नीलोत्पल विकसित हुआ हो। सुखमयी चेष्टा ऐसी मानो हंस वलित यमुना लहरी हो। श्री अंग कांति ऐसी मानो ज्योत्सना खंड समन्वित तिमिर अंकुर हो। अस्तु, तब से आज एक पक्ष पूर्ण हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र का नृत्य दर्शन, गान श्रवण, क्रीड़ावलोकन ही व्रज सुंदरियों की अविच्छिन्न दिनचर्या है। अब इस समय कोजागरी अश्विन पूर्णिमा की रजनी में जागरण करने के मिस से वे नंदालय में एकत्रित हुई हैं तथा महान आश्चर्य है, आज अभी तक श्री कृष्णचंद्र भी निद्रित नहीं हुए हो। कैसे? उन्हें तो जगत के समक्ष, जगत के अनंत योगेंद्र मुनिंद्र के सामने अपनी अप्रतिम भक्ताधीनता प्रकाशित करनी है। अपनी अतुल भृत्यवश्या को प्रकट करते हुए ही तो वे प्रतिक्षण व्रज रमाओं के संकेत पर नित्य नूतन बाल्य चेष्टा का विकास करते थे, व्रज को आनंद में निमग्न कर देते थे। फिर आज जब शत सहस्र गोप सुंदरियां अंतर्हृदय में श्री कृष्णचंद्र की कोई नई सी चेष्टा देखने की लालसा छिपाए आ रही है, उस समय वे सो जाएं, यह कभी संभव नहीं। वे तो उनकी वासना की छाया लेकर उनकी कल्पना से भी सर्वथा परे की एक अतिशय कमनीय बाल्य भंगिमा ग्रहण करने जा रहे हैं। योग माया के सजाए हुए रंग मंच पर अवस्थित होकर वे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गोप सुंदरियां आएं और अभिनय आरंभ हो। उनके नेत्रों में आज निद्रा कहाँ, इसीलिए गोप सुंदरियां भी श्री कृष्णचंद्र को जागे हुए ही पाती हैं। दिन की भांति ही उन्हें सर्वथा निरालस्य एवं चंचल देखकर नाचने लग जाती हैं। श्री कृष्णचंद्र भी थे तत् थे ताल पर पद संचालन करते हुए नाच रहे हैं। व्रज रानी समागत गोप रामाओं की समुचित और अभ्यर्था इस समय नहीं कर पा रही है, पर उन्हें देखकर उनके आनंद का पार नहीं, क्योंकि नंद रानी सोच रही है ये जागरण रखकर श्री नारायण का नामोच्चारण करेंगी। उतने समय तक मेरे नीलमणि को कोई विपत्ति स्पर्श तक नहीं करेगी। तृणावर्त निधन के दिन से जननी अत्यंत सावधान जो रहती है, और तो क्या, समीर के झोंकों से तरुपत्र प्रकंपित होते देखकर, चंचल पत्रों की ध्वनि मात्र सुनकर वे पुत्र को गोद में उठा लेती हैं। केवल व्रजरानी ही नहीं, व्रजेंद्र भी अतिशय सजग हैं। उन्होंने अपनी महती सभा में सर्वसम्मति से उसी दिन यह निश्चय कर लिया है, नियम बना दिया है। यह गोष्ठ तो दुष्टों का आवास बन गया है, इसलिए दोनों बालकों को अंतर्ग्रह में ही छिपाए रखना चाहिए। इसीलिए उस दिन से श्री कृष्णचंद्र तोरण द्वार से उस पार ना जा सके। विशाल मणिमय प्रांगण ही तब से उनका लीला मंच बना हुआ है। उसी मंच पर इस समय नुपुर की स्वर लहरी झंकृत हो रही है। ब्रज तरुणियां श्री कृष्णचंद्र का नृत्य देखकर
तन मन प्राण न्योछावर कर रही हैं अस्तु। अचानक नृत्य का विराम करके श्री कृष्णचंद्र हंसने लगते हैं तथा समीपवर्ती मंथन गगरी की ओर देखते हैं। गगरी में गगनस्थ चंद्र प्रतिबिंबित है। इस प्रतिबिंब ने ही श्री कृष्णचंद्र का ध्यान आकर्षित किया है, अतः वे और भी समीप जाकर उसे देखते हैं, सोचते हैं यह ऐसी सुंदर वस्तु क्या है। फिर कुछ क्षण बाद जननी से पूछते हैं, रे मैया, गगरी में यह अत्यंत उज्जवल क्या समाया हुआ है। जननी पुत्र की भोली बात सुनकर केवल उनके मुख कमल की ओर देखती है, कोई उत्तर नहीं देती। उत्तर ना पाकर श्री कृष्ण किंचित दूर खड़ी जननी के पास जाकर अंचल पकड़कर फिर प्रश्न करते हैं। इस बार जननी हंसकर कहती है, मेरे लाल, यह चंद्र प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण विस्फारित नेत्र होकर आश्चर्य में भरकर बोले, यह चंद्र क्या है। उत्तर में जननी के मुख से निकल पड़ा, हाँ मेरे प्राण धन, यह चंद्र है। फिर तो श्री कृष्ण के उल्लास की सीमा ना रही। हाथों को नचा नचा कर, ताली पीट पीट कर वो बोले, मेरी मैया, तो इसे गगरी से निकालकर मेरे हाथों पर रख दे। नंद रानी हंसने लगती है। व्रज सुंदरियां हंस हंस कर लोटपोट हो जाती हैं, किंतु श्री कृष्ण जननी का अंचल छोड़ पकड़कर बारंबार कह रहे हैं, री, उसे निकाल दे, शीघ्र निकालकर मेरे हाथों में दे दे। जननी पुत्र को अन्य बातों में भुलाना चाहती है, पर वे तो भूलते ही नहीं बल्कि रोना आरंभ कर देते हैं। इसी समय समीप अवस्थित प्रभावती उपनंद पत्नी को एक सुंदर बुद्धि उपज आती है। वे नंद रानी को धीरे से कान में संकेत कर देती है। संकेत करके स्वयं भंडार में चली जाती है। एक विशाल नवनीत खंड पीठ की ओर छिपाकर ले आती है तथा श्री कृष्ण की दृष्टि बचाकर मंथन गगरी में डाल देती है। यह हो जाने पर अंचल से पुत्र की आंखें पोंछती हुई जननी बोली, अच्छा चल, मैं तेरे हाथ पर रख देती हूँ। जननी आती है, गगरी के पास आकर उसमें हाथ डालकर उज्जवल नवनीत खंड निकाल लेती है और नीलमणि के हाथों पर रख देती है। ओह, श्री कृष्ण चंद्र के आनंद का पार नहीं, जैसे सचमुच चंद्र ही उनके हाथ में आ गया हो। आनंद में निमग्न हुए नीलमणि गगरी की ओर देखते हैं। गोपिकाओं के निकट खड़े हो जाने से प्रतिबिंब विलुप्त हो गया है, किंतु श्री कृष्ण चंद्र यह सोच रहे हैं कि चंद्र गगरी से निकलकर मेरे हाथों में आ गया है। नवनीत पिंड लेकर वे आंगन में दौड़े। उनके पीछे नंद रानी एवं गोपिकाएं भी दौड़ी, पर बाहर जाने का द्वार तो गोपिकाओं की भीड़ से रुंध है। वे बाहर जा ही कैसे सकते हैं, इसलिए पुनः मंथन गगरी के ही समीप आ जाते हैं। अब भी चंद्र गगरी में प्रतिभासित हो रहा है। नीलमणि की दृष्टि भी उस पर पड़ ही जाती है। बस नीलमणि ने समझ लिया, जननी ने मेरी वंचना की है। चंद्र तो अभी भी गगरी में ही है। उनके पंकज नयनों में रोष मान व्यथा भर जाती है। वे वहीं भूमि पर लौट जाते हैं, हाथ पैर पटक पटक कर करुण क्रंदन प्रारंभ करते हैं। रूठे हुए श्री कृष्ण चंद्र जननी की गोद में भी नहीं उठना चाहते। किसी प्रकार जननी उन्हें वक्षः स्थल से उठ लगा लेती है, समझाती है, मेरे लाल, चंद्र तो गगन में है, गगरी में नहीं। वह देख, ठाड़ी अजर जसोदा अपने हरि ही लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बलि जाऊं तुम्हारी, देखो धो भरी नैन जुड़ावत। श्री कृष्ण चंद्र गगनस्थ चंद्र को देखकर चुप हो जाते हैं। वे कभी आकाश चंद्र की ओर तो कभी गगरी में प्रतिबिंबित चंद्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है
दो चंद्र हैं, एक गगरी में और एक आकाश में। जननी पुत्र का मनोभाव जान लेती है, समझाती है, मेरे प्राण धन देख, चंद्र तेरा मुख देखने आया है। जब तू गगरी की ओर देखता है तब चंद्र गगरी में आ जाता है, तू आकाश की ओर देखता है तब आकाश में चला जाता है। जननी के इस उत्तर से नीलमणि यह समाधान तो हो जाता है कि चंद्र एक है, पर इससे क्या हुआ? उन्हें तो चंद्र चाहिए। उसे पाने के लिए वे उपाय सोचते हैं एवं चंद्र को ला देने के लिए जननी के सामने पुनः मचल जाते हैं। मन ही मन हरि बुद्धि करत है, मात सो कही ताही मंगावत, लागी भूख चंद में खे हो, देही देही रिस करी बिरुझावत। हठीले पुत्र को जननी बार बार समझा रही है, ओछे मेरे लाल हो, ऐसी आरी ना कीजे, मधु सेवा पकवान मिठाई, जोई भावे सोई लीजे, सद माखन घृत दहियो सजायो, अरु मीठो पय पीजे, पा लागो हट अधिक करो जनी, अति रिसते तन छीजे। किंतु श्री कृष्ण मानते नहीं। जननी समझ नहीं पाती कि कैसे समझाऊं। वे सोच रही है, गगनस्थ चंद्र को दिखाकर मैंने भूल की ही विधि करी कान्हा ही समझे हो, मैं ही भूली चंद दिखरायो, ताही कहत मैं खायो। कुछ देर सोचती रहकर फिर जननी बोली, अनहोनी कहूँ भई कन्हैया, देखी सुनी ना बात, यह तो आही खिलौना सबको, खान कहत तिहि तात। अच्छी बात है, खिलौना ही सही तो इसे ला तो दे, मैं खाऊंगा नहीं, इससे खेलूंगा, मैं इस खिलौने को लूंगा ही। श्री कृष्णचंद्र पहले की अपेक्षा भी और अधिक हट कर बैठे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जे हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद ना ए हो। अब व्रज सुंदरियां एक नई युक्ति करती हैं, निर्मल पात्र में जल भर देती हैं, उस जल पात्र में जननी चंद्र का आह्वान कर रही हैं। बार बार जसुमती सुत बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहे तो ही खिलावे, हाथ ही पर तो ही लीन्हे खेले, नेको नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही में तू तन धरि आवे। कुछ देर इस भांति चंद्र को आने के लिए बार बार निमंत्रित कर जननी जलपात्र को भूमि पर स्थापित कर देती है एवं उल्लास भरे स्वर में कहती है, ले ले मोहन चंदा ले, कमल नैन बलि जाऊं, सूचित हुए नीचे नेको चिते, जा कारण ते सुनि सुत सुंदर, किन्ही इति अरे, सोई सुधाकर देखी कन्हैया, भाजन माही परे, नभ ते निकट आनी राख्यो है, जलपुट जतन जुगे, ले अपने कर काड़ी चंद को, जो भावे सो के, गगन मंडल ते गही आयन्यो है, पंछी एक पठे, सूरदास प्रभु इति बात को, कत मेरो लाल हठे। इस बार श्री कृष्णचंद्र का मनोरथ मानो पूर्ण हो गया। वे आनंद में भर जाते हैं क्योंकि जलपात्र में उन्हें चंद्र के स्पष्ट दर्शन हो रहे हैं। वे गोद से उतरकर चंद्र को पकड़ने के उद्देश्य से अपने दोनों हस्त कमल जलपात्र में डाल देते हैं। झलमल झलमल करती हुई चंद्र परछाई विलीन हो जाती है। ठीक उसी समय योग माया प्रेरित एक शुभ्र मेघखंड आकाश चंद्र को आच्छादित कर लेता है। श्री कृष्णचंद्र दृष्टि फिराकर आकाश की ओर देखते हैं, वहाँ भी चंद्र नहीं है। जननी से पूछते हैं, रे मैया, चंद्र कहाँ चला गया? मैया उत्तर देती है, मेरे लाल, तू उसे हाथों से पकड़ना चाहता था, तुझसे डरकर वह पाताल में भाग गया। पाताल क्या है? श्री कृष्ण ने अतिशय आश्चर्य में भरकर बड़ी उतावली से पूछा। जननी को अब कहीं पुत्र को भुलाने का सूत्र प्राप्त हुआ। वे बोली, मेरे नीलमणि,
पाताल की बड़ी सुंदर कथा है, चल तुझे पाताल की कथा सुनाऊं। यह कहती हुई नंद रानी नीलमणि को हृदय से लगाकर शैया मंदिर की ओर चल पड़ती है। ब्रज सुंदरियां हमको जागरी का जागरण करने आई हैं, यह कहकर आई थी। अतः वे ब्रजेंद्र के नारायण मंदिर की ओर चली जाती हैं। वहां जाकर वे जागरण कर भी रही हैं, पर उनके नयन, मन, प्राणों में तो श्री कृष्णचंद्र छाए हुए हैं। इसीलिए वे नारायण का नामोच्चारण तो भूल गई हैं। उसके बदले परस्पर एक दूसरी को अपनी चित्त की दशा सुना रही हैं। एक गोप सुंदरी अपनी दशा बता रही है। मैं देखियो जसोदा को नंदन खेलत आंगन बारोरी, तत्क्षण प्राण पलटी गयो मेरो तन मन होयो गयो कारोरी। देखत आनी साचियो उर अंतर दे पलकनी को तारोरी, मोहि भ्रम भयो सखी उर अपनी चहु दिसि भयो उजियारोरी। जो गुंजा सम तुलत सुमरे ही ताहू ते अति भारोरी, जैसे बूंद परत बारीधी में त्यों गुण ज्ञान हमारोरी। हो उन मह की वे मोही महिया परत न देह संभारोरी। तरु में बीज की बीज महातरु दुह में एक न न्यारोरी। जल थल नभ कानन घर भीतर जहाँ लो दृष्टि पसारोरी। तित ही तित मेरे नैननी आगे निरतत नंद दुलारोरी। आज की लीला यहीं पर समाप्त हुई है। अगली लीला में हम पढ़ेंगे माँ यशोदा का शिशु श्री कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड को देखना तथा श्री राम कथा को सुनकर श्री कृष्ण में श्री राम का आवेश। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।